चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 के पहले पाठ सूरदास की झोपड़ी के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। उपचेतना अर्थ नींद में जागते रहने का एहसास। अग्निदाह यानी आग की लपटें या आग का दहन। चिताग्नि अर्थात चिता में लगी आग। खुटाई अर्थात खोट। तस्कीन अर्थात तसल्ली। भूपल अर्थात ऊपर राख नीचे आग। अदावत अर्थात दुश्मनी। जरीबाना अर्थात जुर्माना। नाहक अर्थात बेमतलब या अकारण। रुपयों की गर्मी अर्थात धन का घमंड। बल्लमटेर अर्थात लुटेरे या गुंडे बदमाश। मसक्कत अर्थात मशक्कत मेहनत या परिश्रम। हसद अर्थात ईर्ष्या या डाह। छाती पर सांप लौटना अर्थात ईर्ष्या करना। टेनी मारना अर्थात कम तोलना। बाट खोटे रखना अर्थात सही तौल नहीं रखना। ईमान गंवाना अर्थात बेईमानी करना। झिझकी अर्थात संकोच। गुनाह बेलज्जत नहीं रहना अर्थात बिना किसी लाभ के गुनाह नहीं करना। झांसा देना अर्थात भ्रमित करना। पेट की थाह लेना अर्थात अंदर की बात जानना। ईमान बेचना अर्थात विवशता के कारण झूठा या गलत आचरण करना। गोते खाना अर्थात इधर उधर डूबना उतराना। विजय गर्व की तरंग अर्थात विजय की खुशी या खुशी की उमंग। उद्दृष्ट अर्थात निश्चित या निर्धारित। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? नायक राम के कथन में निहित भाव को स्पष्ट करो। उत्तर। सूरदास के जलते झोंपड़े को देखकर उसके शत्रुओं को प्रसन्नता हो रही थी। नायक राम का मानना था कि यह आग चूल्हे की वजह से नहीं लगी है, परंतु किसी ने जानबूझकर लगाई है। इसलिए जब जगधर ने सूरदास से पूछा कि उसने आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था, तो इसके उत्तर में नायक राम ने यह उत्तर दिया कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों के कलेजा कैसे ठंडा होता। उसका भाव यह है कि इस घटना से सूरदास के शत्रुओं को प्रसन्न होने का अवसर मिल रहा है। प्रश्न 2। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? उत्तर। भैरव सूरदास से बहुत नाराज था, क्योंकि जब भैरव और उसकी पत्नी सुभागी के बीच लड़ाई हुई तो सुभागी डर के मारे सूरदास के घर जाकर छिप गई। सूरदास बेचारी सुभागी को बेसहारा नहीं करना चाहता था, अतः उसने उसे अपने घर में रहने दिया और भैरव की पिटाई से बचाया। पर भैरव को जब यह पता लगा तो उसको सूरदास का ऐसा करना अपमानजनक लगा। वह सूरदास को सबक सिखाना चाहता था। उसने सूरदास से बदला लेने की ठानी और एक दिन मौका पाते ही उसने उसकी झोपड़ी जला दी। प्रश्न 3। यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। उत्तर। भैरव ने सूरदास से बदला लेने के लिए उसकी झोपड़ी में आग लगा दी, जिसमें सूरदास की जीवन भर की जमा पूंजी, जो कि 500 रुपये थे, जलकर राख हो गई। उस पूंजी से उसे बहुत सी अभिलाषाएं थी। वह गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था, अपने बेटे की शादी करवाना चाहता था तथा अपने पितरों का पिंडदान करवाना चाहता था। पर अब झोपड़ी के साथ पूंजी के जल जाने से उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी। उसे लगा कि यह फूस की राख नहीं, बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख है, क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं झोपड़ी के साथ जलकर ही राख हो गई थी। प्रश्न 4। जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जागा और क्यों? उत्तर। जगधर को भैरव के घर जाकर यह पता लगा कि सूरदास के घर आग भैरव ने ही लगाई थी और साथ ही उसने सूरदास के पूरे जीवन की जमा पूंजी भी हथिया ली थी।
जगदर को भैरव के पास इतना रुपया देखकर अच्छा न लगा। वह जानता था कि इन रुपयों से भैरव की जिंदगी की सारी कठिनाई पल भर में दूर हो सकती है। भैरव की चांदी होते देख उससे रहा न गया और वह मन ही मन भैरव से ईर्ष्या करने लगा। भैरव की खुशी ही उसके लिए दुख का कारण बन गई। प्रश्न 5। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? उत्तर। सूरदास एक अंधा भिखारी था जो लोगों के दान पर ही जीता था। उसके पास इतना धन होना लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती थी। लोग उस पर संदेह कर सकते थे कि उसके पास इतना धन कैसे आया। वह नहीं चाहता था कि लोग उसके प्रति कोई गलत अवधारणा बनाएं। अतः जब जगधर ने उससे उन रुपयों के बारे में पूछा तो उसने उन रुपयों को अपना मानने से इनकार कर दिया। वह स्वयं को समाज के आगे लज्जित नहीं करना चाहता था। अतः वह जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। प्रश्न 6। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। उत्तर। रुपए चोरी हो जाने से सूरदास दुखी था। उसके मन में दुख, ग्लानि और नैराश्य के भाव थे। तभी अचानक उसने घीसू द्वारा मिठुआ को कहते सुना कि खेल में रोते हो। इस बात ने उसकी मनोदशा पर चमत्कारी परिवर्तन किया। उसे लगा कि जीवन संघर्षों का ही नाम है। इसमें हार जीत तो लगी ही रहती है। इंसान को दुखों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन संघर्षों का डटकर सामना करना चाहिए। जो जीवन रूपी खेल में हार जाता है उसे दुख, निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता। बस यही सोचकर जैसे वह जाग उठा और राख के बीच से उठ खड़ा हुआ। अपने दुख पर विजय गर्व की तरंग ने जैसे उसमें प्राण डाल दिए और वह राख के ढेर को प्रसन्नता से दोनों हाथों से उड़ाने लगा। प्रश्न 7। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का वर्णन कीजिए। उत्तर। इस कथन के आधार पर सूरदास के चरित्र की निम्नलिखित बातें सामने आती हैं। वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। रुपए जल जाने की बात ने उसे कुछ समय के लिए दुखी किया, परंतु तुरंत ही उसे एहसास हुआ कि परिश्रमी मनुष्य दोबारा सब कुछ पा सकता है। उसने दृढ़ निश्चय से मुसीबतों का सामना करने की कसम खाई। वह परिश्रमी था। पाठ के अंत में उसने यही संदेश मिठुआ को भी दिया कि जितनी बार भी उसकी झोपड़ी में आग लगेगी वह उसे दोबारा बना लेगा। अपने परिश्रम के बल पर वह सब कुछ कर लेगा। बहादुर। सूरदास बेशक शारीरिक रूप से अपंग था, परंतु वह डरपोक नहीं था। मुसीबतों का सामना करना जानता था। इतने कठिन समय में भी उसने स्वयं को बिना किसी सहारे के तुरंत संभाल लिया था।